आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। देश को दिवाली का बड़ा उपहार मिला है। प्रधानमंत्री ने इस साल 15 अगस्त पर घोषणा की थी कि देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म होंगे और वैसा ही हुआ। एक महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री का वादा पूरा हुआ और अब 22 तारीख से नए रिफॉर्म लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन गुड्स और सर्विस टैक्स को लेकर नई कर व्यवस्था पर चर्चा हुई और रात में इसकी घोषणा भी कर दी गई। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2 दरों वाली जीएसटी व्यवस्था पर सहमति बनी है। वित्त मंत्री ने बताया कि 2 नई दरें यानी कि 5% और 18% को लेकर आम सहमति बनी है। वहीं 12% और 28% की दरों के स्लैब को अब खत्म कर दिया गया है। श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। वहीं किसान और कृषि क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी अब लाभ होने वाला है। कृषि उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर अब जीएसटी दर 12% से घटकर 5% कर दी गई है। आम आदमी को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। वहीं 33 जीवन रक्षक दवाओं जिसमें कैंसर से जुड़ी दवाएं भी शामिल हैं, उस पर जीएसटी 12% से घटाकर अब 0 कर दिया गया है। तो कई दवाएं और औषधियों की कीमतें भी 12% से घटाकर अब 5% पर आ गई हैं। बात आपकी सवारी की कर लेते हैं तो वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर अब 18% कर दी गई है। खास बात यह रही कि एक और स्लैब बनाया गया है, यानी कि एक अलग से एक स्लैब बनाया गया है लग्जरी आइटम्स के लिए। यह 40% के स्लैब में ही आता है, जिसमें तंबाकू उत्पाद, लग्जरी कार सहित कई उत्पाद पर 40% से जीएसटी लगाने का अब फैसला लिया गया है। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ। Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%, इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 इंचेस, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Handicrafts and also labor-intensive sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks, granite blocks, intermediate leather goods. ये सब 5 में आ रही है. Reduction of cement from 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life-saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3
life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल के फैसले पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित होगी।